तले दबी आवाम के लिए एक और तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। स्टेशनरी अशिया के ऊपर 10 से 18% टैक्स मजीद बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिससे कॉपीज़, पेन और बुक्स और महंगी कर दी जाएगी। यानी कि तालीम जो है वो इतनी महंगी है और ज़्यादा महंगी कर दी जाएगी। अब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुक़द्दस यासीन और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। आइए जानते हैं, जब इन सब अशिया के ऊपर मज़ीद टैक्स लगा दिया जाएगा तो उनका तालीम के ऊपर, बच्चों की तालीम के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। सर मुझे बताएं, इस टाइम आप क्या कुछ ख़रीदने आए हैं? इस टाइम बच्चे की कापी, पेंसिलें, रबड़, रेज़र, ये चीज़ें खरीदने हैं। महीने का अगर अंदाज़ा लगाएं तो कितना आपकी जेब से जाता है बच्चों की तालीम के ऊपर? महीने का 50,000 रुपये चले जाता है। 50,000। आना जाना बच्चों का, रिक्शे पे आना जाना, फिर बच्चों के जो सारी, कभी कोई चीज़ नहीं है, पॉकेट मनी, कभी ये चीज़ें, कभी वो चीज़ें। हमारा दौर तो सस्ता था। अगर हम सिर्फ स्टेशनरी की बात करें, किताबों के ऊपर और बैग्स के ऊपर, पेन के ऊपर, तो कितना तकरीबन 10-15 हज़ार इसके ऊपर लग रहा है? 20,000 लग रहा है। 20,000। 20,000 लग रहा है। और इससे बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में भी जा रहे हैं? प्राइवेट। और स्कूल की तरफ से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, बैग्स और स्कूल? कोई चीज़ नहीं, स्कूल की तरफ से बस पैसे लेने हैं। अच्छा। और कोई चीज़ नहीं, फीस लेनी है बस। तो सर बजट आ रहा है, ये चीज़ें मज़ीद महंगी करने की जो है तजवीज़ ज़ेर गौर आ रही है। 10 से 18% टैक्स इसके ऊपर लगेगा, तो कितना असर पड़ेगा घर के बजट के ऊपर इस सारी चीज़ों के बावजूद? घर के बजट के ऊपर तो बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हर बंदा तो आपको पता है आगे ही परेशान है। आप किसी भी पूरी मार्केट से, किसी भी कारोबारी आदमी से बात कर लें, वो कहेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बस वक्त पूरा कर रहे हैं। इस हुकूमत ने, या कोई भी हुकूमत आती है, आवाम के लिए बस नई से नई टेंशनें, नई से नई प्रॉब्लम है, बस यही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई सहूलत नहीं है किसी किस्म की, बस साइन बोर्ड फ्लेक्स लगे हैं कि ये सहूलतें दे रहे हैं, ये सहूलतें दे रहे हैं, कोई सहूलतें नहीं दे रहे। मतलब सिर्फ वो इश्तिहारात की हद तक है, सहूलियात कुछ नहीं दी जा रही? नहीं जी, कुछ नहीं सहूलतें दी जा रही, बस इसी हालात की हद तक है। अब ये बच्चों का सारा कैलकुलेशन करना, ये मेरा अल्लाह ही मदद करता है, और तो कोई सिलसिला तो नहीं रह गया। बच्चों को तो दूध ही नहीं बंदा पूरा कर सकता। बिल्कुल, आजकल तो महंगाई का जो दौर चल रहा है उसके अंदर तो घर का जो सामान है वही मुश्किल से पूरा हो रहा है। तो जिस तरह से टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं बच्चों की तालीम के ऊपर, आपको लगता है कि हुकूमत बच्चों से एक बेसिक तालीम का राइट छीन रही है? बिल्कुल छीन रही है, बिल्कुल गवर्नमेंट छीन रही है। इससे तो कोई भी नहीं आगे को ढकी छुपी बात क्या कर रही है गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट एक दिन सारे स्कूल प्राइवेट कर देगी। तालीम तो बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए, उसके बाद ही इंसान को शऊर आता है। अगर ये चीज़ें इसी तरह से महंगी कर दी जाएंगी तो गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? आपको लगता नहीं कि ये तालीम से फिर अमीरों तक महदूद हो जाएगी? लगता है, लेकिन ये है कि हर पेरेंट्स की कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को तालीम हासिल करवाएं, तो जाहिर है हर पेरेंट्स कोशिश करेगा। अब ये तो अब उन पे डिपेंड है कि वो बेचारे किस तरह मुश्किल में गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों से उठा के फिर पेरेंट्स क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट में डाल दें। बिल्कुल ऐसा ही है। पेरेंट्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी हम ये वाले जो खर्चे हैं वो निकालें अपनी जेब के अंदर से। बेशक घर की जो रोटी है वो निकालनी मुश्किल हो जाए। हम आगे चलते हैं, कुछ और भी दुकानदारों से बात करते हैं और पेरेंट्स से जानते हैं उनकी इस तजवीज़ के ऊपर क्या राय है। तो मुझे बताएं, अपने बच्चों के लिए आप जाहिर सी बात है यहाँ पे चीज़ें खरीदने आए होंगे। कितने बच्चे हैं और स्कूल कितने जाते हैं? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 जाते हैं स्कूल। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में जाने का गवर्नमेंट स्कूल? प्राइवेट में। तो प्राइवेट स्कूल का क्या हिसाब है? वो बच्चों को किताबें और स्टेशनरी जो है वो फ़ी के अंदर ही इंक्लूड होते हैं पैसे, के अलग से आपने बाहर से सामान खरीदना होता है? फ़ी के अंदर ही। फ़ी के अंदर ही खरीदने होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बजट आ रहा है उसके अंदर टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है, सारा स्टेशनरी का सामान 10 से 18% महंगा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उसका इम्पेक्ट जो है वो फ़ीस के ऊपर भी जाएगा, फ़ीसें और बढ़ा दी जाएंगी। तो आप क्या कहेंगे हुकूमत से इसके ऊपर? हुकूमत से क्या कहना है, हुकूमत ने जो उन्होंने उनकी मर्ज़ी वो तो करना ही करना है। हम लोग जो हैं वो घर से बाहर निकलते ही नहीं है। हमें इधर कोई जलसा वगैरह करा दे तो हमारे पास टाइम है, ठीक है। अपने लिए, अपने आने जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए हमने निकलना ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अल्लाह मालिक का निज़ाम चल रहा है, बस ठीक है। तो माली बजट के ऊपर आपका कितना इम्पेक्ट पड़ता है ये सारी स्टेशनरी जो इतनी महंगी है? हाँ जी, वो तो काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। उतनी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, उससे ज़्यादा टैक्स लग जाते हैं, तो वो परेशान तो होता है ना बंदा। अच्छा, आपने बताया प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो प्राइवेट की तो फीसें ही ऑलरेडी इतनी ज़्यादा महंगी हैं, तो जब ये बजट बढ़ा आएगा और टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे तो आपकी आमदनी का कितना हिस्सा जो है इन सब चीज़ों के ऊपर खर्च होगा? वो तो आधी सैलरी चली जाती है। हाँ जी, आधी सैलरी चली जाती है।
चलिए आगे चलते हैं और भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि छोटी सी दुकान लगा के उन्होंने अपना स्टेशनरी का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये स्टेशनरी का सामान जो है वो रोज़ बरोज़ इतना महंगा होता जा रहा है, बजट भी आने लगा, उसके अंदर फिर से टैक्स लगा दिया जा रहा है, चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। तो मुझे बताएं आवाम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? आवाम की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है, कस्टमर है नहीं मार्केट में, देखें चेक करें। हाँ बिल्कुल, मार्केट तो तकरीबन खाली नज़र आ रही है। इस बार सीज़न में नहीं लगा, कारोबारी हालात ही नहीं है, लोगों को रोटी खाने के पैसे नहीं है, कॉपी स्टेशनरी कौन खरीदेगा? लोग बच्चे उठा रहे हैं स्कूलों से, वक्त के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं। अगर मज़ीद टैक्स लग जाएगा तो और हालात ख़राब हो जाएंगे। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी, गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हैं कि प्राइवेट? प्राइवेट जा रहे हैं। प्राइवेट की तो ऑलरेडी जो फीस है वो इतनी महंगी है, वहाँ पे स्टेशनरी इतनी ज़्यादा महंगी है, और वहाँ पे कंपटीशन चलता है कि मेरे ख्याल से किसी ने 10 वाली पेंसिल ली है तो किसी के पास 50 वाली पेंसिल है, तो बच्चे को होता है उसके पास 50 वाली है, वो इतनी प्यारी पेंसिल है, मुझे वो वाली पेंसिल लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं? करनी पड़ती हैं, बच्चे ही कहते हैं, फिर उनकी मांग पूरी करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो बच्चा डिसहार्ट हो जाता है, और दूसरे बच्चों को देख के वो जो है ना अपने आप कम तरफ समझता है, इसलिए भी करना पड़ता है। बच्चों को खुश करना पड़ता है, वक्त के साथ बच्चों को लेकर चलना पड़ता है। नहीं चलेंगे तो बच्चे डिसहार्ट हो जाएंगे, टेंशन ले लेंगे, बीमार हो। ये कभी ऐसे हालात आते हैं कि बच्चों को कहना पड़ जाए कि बच्चों मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, हम इस बार नहीं ये चीज़ें खरीद रहे, सस्ती चीज़ खरीद लो? वक्त के साथ सब कुछ करना पड़ता है। जब अच्छा वक्त होता है, जब अच्छा होता है, जब हल्का होता है, उसके हल्का भैया। तो बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं आपकी भी बात? आपकी अपने बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी अपने बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके बच्चे आपको अंडरस्टैंड करेंगे। तो हुकूमत से क्या अपील करें कि बजट के अंदर कुछ रिलीफ दे, आवाम को ना दे? हुकूमत नहीं करेगी रिलीफ, हुकूमत तो आई है आवाम को मारने के लिए। उन्हें यही पता है कि वो गरीब आवाम को ख़त्म करना है बस, और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि आपने यहाँ पे किताबें, सब स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है, तो ये कितनी महंगी चीज़ें हैं? पेरेंट्स आते हैं कि ख़रीदारी करने के लिए पहले के हिसाब से, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, अब उसी तरह से पेरेंट्स आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए कि नहीं, अब उस तरह से लोग नहीं आते? पेरेंट्स तो आते हैं, लेकिन उससे बड़ी मोनोपोली जो है ना वो स्कूल वालों की है। स्कूल वालों ने अपनी कॉपीज़, अपने ही रजिस्टर्स वगैरह, स्टेशनरी भी उनसे लेनी है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है चीज़ें लेने के लिए। आपको उर्दू बाज़ार से चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन स्कूल की वजह से जो उनकी मोनोपोली है नहीं मिलती। अभी मेरी बेटी है, प्राइवेट स्कूल में है, अभी वो 1 क्लास में गई है। अब उसका मैंने कोर्स उन्होंने मुझे दिया है 20,000 रुपये का, जो 1 क्लास का है प्राइवेट का। अगर मैं उर्दू बाज़ार और यहाँ से अगर पता करूँ तो मुझे 50% पे मुझे मिल सकता है। इस वजह से जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि जी स्कूल वाले जो हैं वो महंगी चीज़ें दे रहे हैं यहाँ पे मार्केट से। क्योंकि मार्केट में हमें ये चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन स्कूल के जो ऊपर लोगो होते हैं उसकी वजह से वो कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे अपने स्कूल से ही सामान लें सारा। बिल्कुल ऐसे ही है। स्कूल वाले जो हैं अपनी कॉपीज़ प्रिंट करके, अपनी ही स्टेशनरी, वो सारा कुछ हम खुद देते हैं, लेकिन वहाँ से काफ़ी सस्ता जो है उनको यहाँ से मार्केट से मिल सकता है, लेकिन वो भी मजबूर हैं कि जी स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं करते उनसे। अच्छा, आपने बताया आपकी बेटी प्राइवेट स्कूल में है और उनके कोर्स के मुताबिक आपने उनको पे करना होता है, ठीक है, उसके अंदर सारी स्टेशनरी और सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अब जो है बजट आ रहा है उसके अंदर जो टैक्स है 10 से 18% मज़ीद बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो आप ऑलरेडी 15,000 या 20,000 जितना भी दे रहे हैं वो 25,000 या 30,000 तक जा सकता है। अब बिल्कुल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा हमारे पेरेंट्स के ऊपर, हम सब के ऊपर भी। जो ये इन्होंने स्टेशनरी का जो इन्होंने बढ़ा दिया है, इनको नहीं बढ़ाना चाहिए था। अब हमारे ऊपर पहले ही इतने टैक्स हैं कि अब इतने ऊपर हम और कितना टैक्स दें। अब हमारे ऊपर इन्होंने सुथरा पंजाब का टैक्स लगा दिया कि फ़ी शॉप के ऊपर 500 रुपये इन्होंने टैक्स लगा दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम सुबह आते हैं, हमारी दुकान पर कोई सफाई नहीं होती। मेरा जो लड़का जो है वो खुद सफाई करता है, लेकिन हम देते हैं उनको टैक्स, बल्कि मेरे पास बिल अभी भी पड़ा हुआ है, मैंने पे किया हुआ है, उन्होंने फिर भेज दिया है। उनको कंप्लेन करते हैं हमारे पे, कोई उसने सुनने वाला। मतलब सिर्फ टैक्स लिए जा रहे हैं, उस तरह से काम नहीं किया जा रहा। तो मुझे बताएं वैसे पेरेंट्स की तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है? अब समर वेकेशन भी चल रहा है, क्या उस तरह से लोग सामान खरीदने आए हैं या बिल्कुल भी नहीं आ रहे? जो प्राइवेट के पेरेंट्स हैं, जो जिनके बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं, वो तो स्कूल से ही करते हैं। कुछ हैं पेरेंट्स जो आते हैं आके में यहाँ से मुख्तलिफ पब्लिशर से आके वो ले जाते हैं, और जो गवर्नमेंट के हैं वो ज़्यादातर यहाँ से ही आके लेते हैं। सर बजट आ रहा है, स्टेशनरी मज़ीद महंगी कर दी जाएगी, तो आर्ट्स की स्टेशनरी है जो ऑलरेडी बहुत महंगी है, तो अब इसके ऊपर और टैक्स लगेंगे और महंगी हो जाएगी, तो लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? वो ओबियसली बात है कि जब लोग 100% अगर ख़रीद रहे हैं तो उसके बाद लोग 60% पे आ जाएंगे,
क्योंकि आर्ट्स वैसे भी यहाँ हर चीज़ में उससे स्टेशनरी की निस्बत तो महंगा है, लेकिन हमारे पास सारा कुछ तो वैसे भी इंपोर्ट होके आता है। तो इतनी आइटम प्रोडक्ट्स ना चाइना में महंगी नहीं होती जितनी हमें यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। उस टैक्स पे करने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा से चीज़ें महंगी होती हैं। तो अब आपको पीछे से भी जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा महंगी मिलेंगी। पर ऑब्वियसली बात है, अगर पीछे से हमें महंगी मिलेंगी हम आगे भी महंगी सेल करेंगे। और कस्टमर जो होता है, जो एंड यूज़र होता है, असल सारा बर्डन उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि इंपोर्टर्स होलसेलर ये सब कमा लेते हैं, लेकिन जो एंड यूज़र है वो रह जाता है। फिर जो 90% अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 50% आ जाएंगे। ऐसे ही होता है कि फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जब फर्स्ट ईयर का एडमिशन होता है तो उतनी उनकी फ़ीस नहीं होती कॉलेज की जितना मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आधे बच्चे सिर्फ मटेरियल की वजह से लीव कर जाते हैं फर्स्ट ईयर की क्लास। आप मुझे बताएं आप कितना इन सब चीज़ों के अंदर से सेव कितना कर लेते हैं? अभी तक तो मैडम सेव वगैरह का तो कोई सीन है नहीं है, बस ये है कि जितना कमाया खा लिया, क्योंकि हमारे अपने हालात ही बहुत टाइट हैं। मार्केट के अंदर इसका सिर्फ रेंट ही बहुत है और अब गवर्नमेंट एक नया टैक्स इंक्लूड कर रही है 25,000 पर शॉपकीपर जो नई भी वो उन्होंने वो टैक्स पेयर हैं। तो उस वजह से अब तो हमें समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें, यहाँ कारोबार बंद करके चले जाएं। ये इस टाइम ये सिचुएशन चल रही है। तो आपको लगता है आपको बजट के अंदर कुछ रिलीफ दिया जाएगा या आप कुछ यहाँ से कोई रिक्वेस्ट करना चाहें कि हुकूमत से कि हमें कुछ रिलीफ दें? हुकूमत से तो हम यही कह सकते हैं कि सर टैक्सेस में थोड़ा सा हमें कमी करें, क्योंकि हर आवाम के जो हम एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं। हम रहते हैं ऊपर नीचे जहाँ पे भी जाते हैं हमने हर जगह पे टैक्स पे करना है। और ये सारा सिर्फ एक मिडिल क्लास जो आदमी है उसके ऊपर टैक्स है, बाकी जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं उनके ऊपर तो इतना टैक्स समझ ही नहीं आता उनको तो सब कुछ फ्री दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं आप क्या ख़रीदने आए हैं? कापी तो वगैरह खरीदने आए हैं, और क्या खरीदना है। अच्छा, महीने का आपकी आमदनी का कितना हिस्सा खर्च होता है बच्चों की किताबों के ऊपर? 25,000 रुपया। मैक्सिमम 25। और बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल? ये 2 बच्चे प्राइवेट जा रहे हैं, 2 सरकारी जा रहे हैं। लेकिन इसकी क्या वजह है कि 2 प्राइवेट जा रहे हैं और 2 गवर्नमेंट जा रहे हैं? जब प्राइवेट की बेस बन जाएगी फिर सरकारी जाके, अभी छोटे हैं ना, अभी वो छोटे प्राइवेट में जाएंगे, जो बड़े हो गए वो गवर्नमेंट में जाएंगे। आप बता दें कि 25,000 आपका तकरीबन इन किताबों कॉपियों के ऊपर जाता है। मैं आपको बताऊं कि जो बजट आ रहा है, कुछ ही दिन में बजट आने वाला है, टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया जाएंगे। 10 से 18% जो है टैक्स मज़ीद बढ़ाएंगे और ये चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। तो इसका कितना असर होगा बच्चों की तालीम के ऊपर? काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, जाहिर बात है पेरेंट्स के ऊपर ही पड़ेगा, बच्चों के ऊपर तो नहीं पड़ना, वो पेरेंट्स के ऊपर पड़ना है। उसके अलावा बिजली के बिल हैं, उसके अलावा मेडिसिन वगैरह भी है, सभी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। सर क्या ख़रीदने आए? बच्चों के टिप्स वगैरह लेने और कापियाँ वगैरह लेने आए हैं। सर मुझे बताएं कि आपके महीने की आमदनी का कितना हिस्सा जाता है बच्चों की स्टेशनरी के ऊपर और किताबें, फीस, इन सब चीज़ों के ऊपर? 70%। ये आपकी सैलरी का 70% अपने बच्चों के ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बजट आ रहा है कुछ ही दिनों में और टैक्स जो है 10 से 18% और लगने वाला है, मतलब चीज़ें मज़ीद महंगी होने वाली हैं। तो जो 70% जा रहा है वो तो मेरे ख्याल से 80 से 90% हो जाएगी। जी, लेकिन इससे हमें बेसिकल गवर्नमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, कोई सब्सिडी का फ़ायदा नहीं है। तो कोई भी जो भी मज़ीद देखिए गवर्नमेंट अपना सोच रही है, इसमें अवाम का गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच रही। जिसकी मतलब तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये सैलरी है ना, वो तो गरीब बंदा मर जाता है। या तो वो खाना घर का अफोर्ड करे, किराया बिल अफोर्ड करे, तो बच्चों के लिए क्या करेगा फिर? तो घर के बजट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब ये सारी चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो कहते हैं कि औरतों के लिए बेनिफिट ये है कि औरतें भी काम करें, लेकिन औरतें भी घर का काम चलाएं ना, तो फिर भी काम नहीं करता पूरा। मतलब अगर मर्द और ख़वातीन मिल के भी घर का निज़ाम चलाना चलें तो फिर भी नहीं चलता? नहीं चलता। इस टाइम मुझे मायूस नज़र आई है ज़्यादातर अवाम, बल्कि मैं कहूँ कि सारे ही मुझे मायूस नज़र आए हैं जो वालिदैन थे। तो ये गलत नहीं होगा। आज के इस महंगाई के दौर के अंदर घर की 2 वक्त की रोटी कमाना इतना मुश्किल है, तो अगर स्टेशनरी के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया जाएगा, तालीम ही जो कि एक इंसान का बेसिक राइट है वो इतनी महंगी कर दी जाएगी, तो अवाम क्या ही करेगी? हम अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरह से देख रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दें आज के शो से इजाज़त, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट प्रोग्राम है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।